हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ और दो एग्जाम्पल कर लिए थे और आज हम उन पर बेस्ड और एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर अपने वेक्टर कैलकुलस में आखिरी लेक्चर होने वाला है और उसके बाद में हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपना थर्ड एग्जाम्पल है, जिसमें यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है डेल स्क्वायर एफ आर का रिजल्ट ये लाना है। तो ये रिजल्ट लेके चलेंगे और ये रिजल्ट लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे है डेल स्क्वायर एफ आर। अब डेल स्क्वायर का रिजल्ट हमने पहले देख लिया नोट में, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर का रिजल्ट लिखूंगा मैं। यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर अपन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपन में डेल जेड स्क्वायर बाहर एफ आर। अब ये अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर अपन में डेल एक्स स्क्वायर एफ आर प्लस में डेल स्क्वायर अपन में डेल वाई स्क्वायर एफ आर प्लस में डेल स्क्वायर अपन में डेल जेड स्क्वायर एफ आर। अब यहाँ पे हम सम्मेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर एफ आर। यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल एक्स एफ आर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स और इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर और डेल आर अपॉन में डेल एक्स, फिर प्लस में सम्मेशन में डेल बाई डेल एक्स। यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर और यहाँ पे इसका रिजल्ट एक्स अपॉन में आर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में आर। अब यहाँ पे सम्मेशन में अब इस पूरी टर्म का हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डबल डेस आर और एक्स अपॉन में आर को हम छोड़ रहे हैं और यहाँ पे आर का भी होगा तो वो हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स और फिर प्लस में। अब यहाँ पे हमने इसका किया अभी, तो इसको अब छोड़ेंगे और इसका करेंगे और इसका करेंगे। सबसे पहले एक्स का करेंगे और वन अपॉन में आर को छोड़ेंगे, तो यहाँ पे वन अपॉन में आर को छोड़ेंगे और एक्स का करेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपना वन अपॉन में आर और एफ डेस आर और फिर प्लस में। अब यहाँ पे वन एक्स और एफ डेस आर को यहाँ पे छोड़ रहे हैं और वन अपॉन में आर का करेंगे, तो यहाँ पे अपने रिजल्ट आएगा एफ डेस आर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स अपॉन में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल एक्स। यहाँ पे हो जाएगा सम्मेशन में एफ डबल डेस आर एक्स अपॉन में आर और इसका रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में आर, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर अपॉन में आर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एफ डेस आर एक्स अपॉन में आर स्क्वायर और इसका रिजल्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में आर। फिर इसको और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सम्मेशन में एफ डबल डेस आर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस में एफ डेस आर अपॉन में आर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एफ डेस आर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सम्मेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर सम्मेशन अप्लाई करेंगे यानी सम्मेशन को जनरलाइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डबल डेस आर अपॉन में आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पर अप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। यहाँ पे ये टर्म कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म में आ रहा है, तो ये तीनों टर्म्स में आएगा तो यहाँ पे 3 बार हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 एफ डेस आर अपॉन में आर और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर अपॉन में आर क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल स्क्वायर एफ आर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डबल डेस आर अपॉन में आर स्क्वायर और इसका रिजल्ट हमें पता है, इसका रिजल्ट होता है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस में 3 एफ डेस आर अपॉन में आर चल रहा है। फिर यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एफ डेस आर अपॉन में आर क्यूब और यहाँ पे इसको हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने बचेगा एफ डबल डेस आर और ये हो जाएगा प्लस में 3 एफ डेस आर अपॉन में आर और यहाँ से आर स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे कटेगी तो यहाँ पे आर बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर अपॉन में आर, यहाँ पे हो जाएगा एफ डबल डेस आर और ये 3 टर्म्स में से एक टर्म जाएगी तो यहाँ पे 2 टर्म बच जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एफ डेस आर अपॉन में आर और यहाँ पे अपना चल रहा है डेल स्क्वायर एफ आर। और थर्ड एग्जाम्पल में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल अपना, जिसमें यहाँ पे डेल स्क्वायर आर की पावर में एन का हमें रिजल्ट निकालना है
और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट 0 होगा। तो सबसे पहले डेल स्क्वायर आर की पावर में एन का हम रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल स्क्वायर आर की पावर में एन, और डेल स्क्वायर का अगर हम रिजल्ट लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, और बाहर अपने आर की पावर में एन, और ये अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर में एन, प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर आर की पावर में एन, प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर आर की पावर में एन। अब यहाँ पे हम समेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर में एन, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल एक्स आर की पावर में एन। ये हो जाएगा समेशन में डेल बाई डेल एक्स, और अब इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर की पावर में एन माइनस में 1 और डेल आर अपॉन में डेल एक्स। यहाँ पे हो जाएगा समेशन में डेल बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा एन आर एन माइनस में 1, और यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में आर, समेशन में डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एन आर, यहाँ पे आर की पावर ये आर जो है ऊपर 1 बन के जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस में 2, और यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा समेशन में। अब इसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है इस पूरी टर्म का। तो सबसे पहले हम इन दोनों को छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एन आर एन माइनस में 2 और फिर प्लस में, अब यहाँ पे आर की पावर में एन माइनस में 2 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एन एन माइनस में 2 आर की पावर में एन माइनस में 3, और यहाँ पे हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पे एक्स बचा हुआ है। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो समेशन में एन आर एन माइनस में 2 और प्लस में यहाँ पे ये हो जाएगा एन एन माइनस में 2 आर की पावर में एन माइनस में 3, और इसका रिजल्ट लिखें तो यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन में आर और यहाँ पे एक्स। फिर इसको आगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन में एन आर एन माइनस में 2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एन एन माइनस में 2 आर की पावर में ये आर ऊपर जाएगा तो एन की एन माइनस 4 हो जाएगा, एन माइनस में 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे हम समेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म है तो हर एक टर्म में आएगी तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, यानी 3n आर की पावर में n माइनस में 2 प्लस में, और यहाँ पे n n माइनस में 2 आर की पावर में n माइनस में 4, और एक्स स्क्वायर पर समेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो इधर अपना चल रहा है डेल स्क्वायर आर की पावर में n, और ये हो गया अपना 3 एन आर एन माइनस में 2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में एन एन माइनस में 2 आर की पावर में एन माइनस में 4, और इसका रिजल्ट हमें पता है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर लिख देंगे। फिर ये हो जाएगा 3n आर एन माइनस में 2 प्लस में एन एन माइनस में 2 आर की पावर में, यहाँ पे आर की पावर में 2 इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस में 2। अब यहाँ से हम दोनों में से n आर की पावर n माइनस में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n आर की पावर में n माइनस में 2, और यहाँ पे बचेगा 3 प्लस में यहाँ पे बचेगा अपने n माइनस में 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा n, और यहाँ से 3 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा प्लस में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 आर की पावर में n माइनस में 2, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर आर की पावर में n। तो यहाँ पे हमने डेल स्क्वायर आर की पावर में n का रिजल्ट निकाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें ये भी प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो अगर हम n की जगह माइनस में 1 पुट कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू माइनस में 1 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर, इसमें रखेंगे n इज इक्वल टू माइनस में 1, तो यहाँ पे r की पावर में माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 प्लस में 1 r की पावर में माइनस में 1 माइनस में 2, और इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर। यहाँ पे r की पावर में माइनस में 1 है तो उसको नीचे लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में r, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में 1 और प्लस में 1 जो है कैंसिल होकर 0 बना देगा, और 0 सभी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये भी प्रूफ कर दिया। तो फोर्थ एग्जाम्पल में हमने दोनों प्रूफ कर दिए। तो अब नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें डेल स्क्वायर फाई साई का रिजल्ट हमें ये लाना है। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जो कि अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज लेने वाले हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट जो कि थी अपने यहाँ पे डेल डॉट डेल फाई, इसका रिजल्ट होता था डेल स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे भी हम ये इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम
डेल स्क्वायर फाई साई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल डॉट डेल फाई साई, यहाँ पे हो जाएगा डेल डॉट। अब यहाँ पे डेल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले फाई को छोड़ेंगे और साई का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाई डेल साई, फिर प्लस में अब साई को छोड़ेंगे और फाई पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साई डेल फाई, और ऐसे ही इसको भी अंदर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फाई को हम इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल फाई, और डॉट में यहाँ पे हो जाएगा डेल साई, फिर प्लस में अब इसको छोड़ेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाई डेल डॉट डेल साइन, फिर प्लस में अब ये इस पर अप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल साइन डॉट डेल फाई, फिर प्लस में अब ये इस पर अप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन डेल डॉट डेल फाई। अब यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डेल फाई डॉट डेल साइन, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा ये फाई, और ये अभी इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं इसको डेल स्क्वायर साइन, और प्लस में इससे हम लिखेंगे साइन, और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से डेल स्क्वायर फाई, और इसे हम ऐसे अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले फाई वाली टर्म लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन और फिर प्लस में 2 डेल फाई डॉट डेल साइन, फिर प्लस में साइन डेल स्क्वायर फाई, और इधर अपना चल रहा है डेल स्क्वायर फाई साइन। तो फिफ्थ में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस एफ डेल जी का रिजल्ट हमें ये लाना है, तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट लेके चलेंगे और ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ये लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस एफ डेल जी। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस इसको हम यहाँ पे लिखेंगे डेल डॉट एफ डेल जी। अब यहाँ पे ये डेल अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले एफ को छोड़ेंगे और इस पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेल डॉट डेल जी, फिर प्लस में यहाँ पे अब इसको छोड़ेंगे और इस पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ डॉट डेल जी। अब यहाँ पे ये इसको हम प्रॉपर्टी फर्स्ट से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई का रिजल्ट यहाँ पे होता है डेल डॉट डेल फाई, तो ये अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट है जिसको हमने पिछली क्लास में देख लिया। तो अब ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जी, और प्लस में इसको लिखेंगे हम डेल जी डेल एफ डॉट डेल जी, और इधर अपना चल रहा है डाइवर्जेंस एफ डेल जी। तो सिक्स्थ में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम सेवन्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे सेवन्थ एग्जाम्पल अपना जिसमें यहाँ पे हमें प्रूफ करना है डाइवर्जेंस आर ग्रेडियंट 1/r³ का रिजल्ट हमें 3/r⁴ प्रूफ करना है, और इसको यहाँ पे हमें डेल के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम 1/r³ का ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका डाइवर्जेंस लेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट 1/r³ निकालते हैं, ग्रेड 1/r³, और इसे हम लिख सकते हैं डेल 1/r³। अब डेल का रिजल्ट लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स, प्लस में जे डेल बाई डेल वाई, प्लस में के डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा 1/r³। अब यहाँ पे हम सम्मेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सम्मेशन में आई डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1/r³, ये हो जाएगा सम्मेशन में आई। और इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और r को अगर ऊपर लें तो यहाँ पे हो जाएगा r⁻³ और इसका लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 r⁻⁻4 और डेल r/डेल x, और इसे हम लिख सकते हैं -3 r⁻4 और डेल r/डेल x। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना -3 r⁻4 और डेल r/डेल x, सम्मेशन में आई -3 r⁻4, और इसको हम लिख सकते हैं x/r। सम्मेशन में यहाँ पे हो जाएगा -3 r⁻5, ये और ये मल्टीप्लाई होने पर r⁻5 हो गया, और i को अंदर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा xi। अब यहाँ पे हम सम्मेशन को जनरलाइज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 r⁻5, और इस पे सम्मेशन अप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा xi प्लस में yj प्लस में zk। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा -3 r⁻5, और ये हो जाएगा r सदिश, और इधर अपना ग्रेड 1/r³ हमने ये निकाला। अब यहाँ पे हम इसे r से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा r ग्रेड 1/r³,
तो यहाँ पे हम इसे आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस में 3 अपॉन में आर की पावर में 5 आर सदिश, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, ये आर इससे एक काटेगा तो यहाँ पे आर की पावर में 4 रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आर सदिश। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम इसका डाइवर्जेंस लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस आर ग्रेडियंट 1 अपॉन में आर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस को हम लिख सकते हैं डेल डॉट आर ग्रेड 1 अपॉन में आर क्यूब। तो डेल का अगर हम रिजल्ट लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और डॉट में यहाँ पे इसका रिजल्ट अभी हमने निकाला तो इसका रिजल्ट ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 अपॉन में आर की पावर में 4, और आर का रिजल्ट हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है यानी अदिश गुणा है, तो इन दोनों को यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 एक्स अपॉन में आर की पावर में 4, फिर प्लस में जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई माइनस में 3 वाई अपॉन में आर की पावर में 4, फिर प्लस में के का के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल जेड माइनस में 3 जेड अपॉन में आर की पावर में 4। अब यहाँ पे हम समेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन में डेल बाई डेल एक्स माइनस में 3 एक्स अपॉन में आर की पावर में 4। तो यहाँ पे हम -3 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 समेशन में डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में आर की पावर में 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ पे समेशन। अब यहाँ पे इस टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 1 अपॉन में आर की पावर में 4 को छोड़ेंगे और एक्स का करेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 अपॉन में आर की पावर में 4। फिर यहाँ पे एक्स को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस में एक्स, और 1 अपॉन में आर की पावर में 4 का करेंगे तो यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स आर की पावर माइनस में 4 का अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 आर की पावर में माइनस में 5 डेल आर अपॉन में डेल एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस में 4 अपॉन में आर की पावर में 5 डेल आर अपॉन में डेल एक्स। तो इसका यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा माइनस में 4 अपॉन में आर की पावर में 5 डेल आर अपॉन में डेल एक्स। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 समेशन में 1 अपॉन में आर की पावर में 4, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4 अपॉन में आर की पावर में 5, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स, और डेल आर अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन में आर। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस में 3 समेशन में 1 अपॉन में आर की पावर में 4, और इसको यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 अपॉन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे समेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, और ये टर्म जो है हर एक टर्म में आएगी तो यहाँ पे 3 बार हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर की पावर में 4, और यहाँ पे समेशन अप्लाई करेंगे तो माइनस में 4 आर की पावर में 6, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ये -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9 अपॉन में आर की पावर में 4, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 12 अपॉन में आर की पावर में 6, और इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस में 9 अपॉन में आर की पावर 4, और यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा 12, और यहाँ पे आर की पावर में 6 और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल होगी तो आर की पावर में 4 हो जाएगी, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9 में से 12 लेस कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर की पावर में 4, और इधर अपना रिजल्ट चल रहा है डाइवर्जेंस आर ग्रेडियंट 1 अपॉन में आर क्यूब। तो 7th में हमें इसका रिजल्ट ये लाना था, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पे आ जाएगा आगे अपना 3 अपॉन में आर की पावर में 4। तो नेक्स्ट अब हम 8th एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट ये लाना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेल 1 अपॉन में आर यानी 1 अपॉन में आर का ग्रेडियंट सोल्व करेंगे, फिर उसका डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे उसका फिर से हम ग्रेडियंट लेंगे और लास्ट में ए के साथ उसका अदिश गुणा कर देंगे जिससे अपना ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल 1 अपॉन में आर, और डेल का रिजल्ट अगर हम लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आर। अब यहाँ पे 1 अपॉन में आर अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हम सम्मेशन से करेंगे, तो सम्मेशन आई डेल बाई डेल एक्स 1 अपॉन में आर, यहाँ पे हो जाएगा सम्मेशन में आई, और 1 अपॉन में आर का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर
डेल आर अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा समेशन में माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में आर और आई, समेशन में यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई केप। अब यहाँ पे हम समेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम समेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपना माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप और यहाँ पे हमने डेल 1 अपॉन में आर निकाला। अब यहाँ पे इसको हम b के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे हम b मान लेते हैं, माना a बराबर है a1 आई के प्लस में a2 जे के प्लस में a3 के और b का रिजल्ट है b1 आई के प्लस में b2 जे के प्लस में b3 के। तो यहाँ पे हम इसका b के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे b डॉट डेल 1 अपॉन में r, तो b का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b1 आई के प्लस में b2 जे के प्लस में b3 के और डॉट में अभी हमने इसका रिजल्ट निकाला तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के। यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब को हम आगे ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे अपना आएगा b1x प्लस में b2y प्लस में b3z। तो यहाँ पे हमने b डॉट डेल 1 अपॉन में r का रिजल्ट निकाला। अब यहाँ पे हम इसका ग्रेडियंट लेने वाले हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डेल b डॉट डेल 1 अपॉन में r। अब यहाँ पे डेल का अगर हम रिजल्ट लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड और यहाँ पे b डॉट डेल 1 अपॉन में r का रिजल्ट यहाँ पे हमने निकाला तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब b1x प्लस में b2y प्लस में b3z। अब यहाँ पे ये अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे समेशन में आएगा तो यहाँ पे समेशन में आई डेल बाई डेल एक्स माइनस में यहाँ पे हो जाएगा b1x प्लस में b2y प्लस में b3z और नीचे आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा माइनस को अगर हम आगे लें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में समेशन में आई और इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लें तो सबसे पहले यहाँ पे 1 अपॉन में आर क्यूब को छोड़ेंगे और ऊपर वाले का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना b1 अपॉन में आर क्यूब और फिर अब यहाँ पे ऊपर वाले को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में b1x प्लस में b2y प्लस में b3z और 1 अपॉन में आर क्यूब का करेंगे तो यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स 1 अपॉन में आर क्यूब जिसे हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स आर की पावर माइनस में 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 आर की पावर माइनस में 4 डेल आर अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 अपॉन में आर की पावर में 4 डेल आर अपॉन में डेल एक्स। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 3 अपॉन में आर की पावर 4 डेल आर अपॉन में डेल एक्स। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में समेशन में यहाँ पे हो जाएगा आई b1 अपॉन में आर क्यूब फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 अपॉन में आर 4 यहाँ पे हो जाएगा b1x प्लस में b2y प्लस में b3z और डेल आर अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट हम x अपॉन में आर लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में समेशन में आई b1 अपॉन में आर क्यूब और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में ये आर की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आर की पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा b1x प्लस में b2y प्लस में b3z x। अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में समेशन में और i को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा b1i अपॉन में r की पावर में 3 माइनस में 3 अपॉन में r की पावर 5 b1x प्लस में b2y प्लस में b3z यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई के। अब यहाँ पे हम समेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपना आएगा माइनस में ये हो जाएगा b1 आई के प्लस में b2 जे के प्लस में b3 के और नीचे अपना चलेगा r की पावर में 3 यहाँ पे माइनस में 3 अपॉन में r की पावर में 5 b1x प्लस में b2y प्लस में b3z यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के यहाँ पे हो जाएगा माइनस में इसका रिजल्ट तो ये यहाँ पे b का है तो यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन में r की
पावर में 3 माइनस में 3 अपॉन में आर की पावर में 5, ये हो जाएगा b1x प्लस में b2y प्लस में b3z, और इसको हम r लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा r सदिश। यहाँ पे हमने डेल b डॉट डेल 1 अपॉन में r का रिजल्ट निकाला। अब यहाँ पे हम इसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल b डॉट डेल 1 अपॉन में r। यहाँ पे ये माइनस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा माइनस में b अपॉन में r क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 अपॉन में r की पावर में 5, b1x प्लस में b2y प्लस में b3z, और यहाँ पे हो जाएगा r सदिश। अब यहाँ पे हम इसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a डॉट डेल b डॉट डेल 1 अपॉन में r। यहाँ पे हो जाएगा a डॉट, और ये रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में b अपॉन में r क्यूब प्लस में 3 अपॉन में r की पावर में 5, b1x प्लस में b2y प्लस में b3z, r सदिश। तो यहाँ पे हम a का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि ये दोनों सदिश है, तो यहाँ पे हो जाएगा a डॉट b अपॉन में r क्यूब, फिर प्लस में 3 अपॉन में r की पावर में 5, यहाँ पे हो जाएगा b1x प्लस में b2y प्लस में b3z, और a का r सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a सदिश डॉट r सदिश। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a डॉट b अपॉन में r क्यूब प्लस में 3 अपॉन में r5, और इसको हम लिख सकते हैं b डॉट r, और यहाँ पे हो जाएगा a डॉट r, क्योंकि b डॉट r अगर हम निकालें तो b का रिजल्ट हो जाएगा b1i के प्लस में b2j के प्लस में b3k के, और इसका डॉट हम लें r के साथ, और r का रिजल्ट xi के प्लस में yj के प्लस में zk के। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर हम डॉट लें तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा b1x प्लस में b2y प्लस में b3z, तो यहाँ पे हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ये लिखा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3 अपॉन में r5, यहाँ पे हो जाएगा a डॉट r b डॉट r माइनस में a डॉट b अपॉन में r क्यूब, और इधर अपना चल रहा है a डॉट डेल b डॉट डेल 1 अपॉन में r। तो 8th में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे अपनी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो अपने सिलेबस में गॉस, स्टोक्स और ग्रीन, ये 3 थ्योरम्स की डेफिनेशन के बारे में सिलेबस में कहा गया है कि केवल हमें डेफिनेशन ही पढ़नी है। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी एक अपने पार्ट ए में 2 मार्क्स में ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे हमें ये तीनों जो थ्योरम है उनकी डेफिनेशन हमें अच्छे से याद करनी है। तो अभी हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है, किसी सदिश फलन f का किसी बंद क्षेत्र की परिसीमा पर लिया गया अभिलंबीय पृष्ठ समाकल उस क्षेत्र में लिए गए डाइवर्जेंस f के आयतन समाकल यानी वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। यदि f किसी बंद पृष्ठ S द्वारा घिरे हुए क्षेत्र V में संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो, तो यहाँ पे इसका मेन स्टेटमेंट ये है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट एन कैप डी एस, इसका रिजल्ट होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डी वी, जहाँ पे ये एन के पृष्ठ एस पर बाह्य दिशा में खींचा गया इकाई अभिलंब सदिश है, और यहाँ पे इसका कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म है। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल f1 dy dz प्लस में f2 dz dx प्लस में f3 dx dy, और इसका रिजल्ट होता है डेल f1 अपॉन में डेल x प्लस में डेल f2 अपॉन में डेल y प्लस में डेल f3 अपॉन में डेल z, और इनका यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, जहाँ पे ये f1 f2 तथा f3 जो है एक्सों के अनुदिश f के अदिश घटक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हमें डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल डेफिनेशन की बात की गई है, इन पर कोई भी एग्जाम्पल हमें नहीं पढ़ना। तो ये डेफिनेशन अगर आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट अपनी स्टोक्स थ्योरम है, तो इसका स्टेटमेंट है, किसी सदिश फलन f का किसी बंद वक्र के चारों ओर लिया गया रेखा समाकल यानी लाइन इंटीग्रल कर्ल f के पृष्ठ समाकल यानी सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। यह समाकल उस पृष्ठ पर लिया जाता है जिसकी सीमा वह बंद वक्र बनाती है। अर्थात यदि f कोई संतत अवकलनीय सदिश फलन हो और S वक्र C द्वारा घिरा हुआ कोई पृष्ठ हो,
तो यहाँ पे इसका मेन स्टेटमेंट ये है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, और इसका रिजल्ट होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन केप डॉट डेल क्रॉस एफ, यानी एफ का कर्ल। तो फिर जहाँ एन केप एक इकाई अभिलंबीय सदिश है जो पृष्ठ एस के किसी बिंदु पर अभिलंब की उस दिशा में खींचा गया है, जिसमें एक दक्षिणवर्ती पेच वक्र को खींचे जाने की दिशा में घुमाने पर घूमेगा। फिर यहाँ पे इसका कार्तीय रूप यानी कार्टेजन फॉर्म है, लाइन इंटीग्रल ऑफ f1 dx प्लस में f2 dy, और इसका रिजल्ट सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल f2 अपन में डेल x माइनस में डेल f1 अपन में डेल y इसके इक्वल होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस बुक के पेज नंबर 122 पर इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, पेज नंबर 122 पर। और अभी जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी उसकी अगर पेज डेफिनेशन देखनी है तो पेज नंबर 110 पर देखें। तो नेक्स्ट अब हम ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट अब ग्रीन्स थ्योरम अपनी, जिसका स्टेटमेंट है, यदि फाई और साई दो ऐसे संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है कि एक पृष्ठ एस से परिबद्ध क्षेत्र V के अंदर डेल फाई तथा डेल साई भी संतत अवकलनीय हो, और यहाँ पे इसका मेन स्टेटमेंट है, वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डेल स्क्वायर साई माइनस में साई डेल स्क्वायर फाई डी, और इसका रिजल्ट इसके इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई माइनस में साई डेल फाई डॉट एन केप डी एस। और कार्तीय रूप यानी कार्टेजन फॉर्म में इसकी डेफिनेशन है, यदि एक्स वाई तल में पृष्ठ एस को घेरता हुआ सी कोई संतत बंद वक्र हो तो क्षेत्र में पी एक्स वाई तथा क्यू एक्स वाई कोई दो संतत अवकलनीय बिंदु फलन हो। तो यहाँ पे इसका मेन स्टेटमेंट है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपन में डेल एक्स माइनस में डेल पी अपन में डेल वाई डी एक्स डी वाई का रिजल्ट लाइन इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई होता है। तो ये ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो आज हमारे वेक्टर कैलकुलस का पार्ट कंप्लीट होता है, यानी अपनी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम यूनिट 1 यानी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।